बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्जाम आने वाला है 27 फेब से, तो उसमें भी ये टॉपिक एक है परसेंटेज, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज, अगर हम इसकी मीनिंग पहले देखेंगे, पर मीनस फॉर एवरी, परसेंटेज में पता है 100, फॉर एवरी 100। ठीक, कोई स्टूडेंट है उसने 350 मार्क्स लिए हैं, 350 मार्क्स इसने लिए हैं आउट ऑफ 500। तो अब इसको कोई पूछ रहा है तूने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं। अब वो पहले कन्वर्ट कर रहा है, देखो मैंने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं, 350 आउट ऑफ 500। इसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 100 के साथ। 20 कट, 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 70%, 5 7 आर 35, 70%। क्या कह रहा है कि मैंने 70% मार्क्स लिए हैं। ये कन्वर्ट करने का तरीका है। नंबर को, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। वो नंबर आउट ऑफ कितने में लिए हैं उसके साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई इसको करना है 100 में। अब है एक बंदा, उसने 80% मार्क्स लिए हैं। अब कोई उससे पूछ रहा है तूने कितने मार्क्स लिए हैं। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने 80% मार्क्स लिए हैं, वो उसको पूछ रहा है कि नंबर कितने लिए हैं, कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक, अब क्या करेगा वो बंदा, उठ के ये इसको कन्वर्ट करेगा, 80% को कन्वर्ट करेगा नंबर में, मार्क्स में। अब 80 है, मल्टीप्लाई करेगा कितने में लिए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, 80% आउट ऑफ 500 अगर लिए हैं तो वो 80 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई इसको करेगा 500 के साथ। 20 कट, 5 8 आर 40 और ये 0। तो अब ये कह सकता है आई गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500। वही होता है 80%। तो ये है तरीका कन्वर्ट करने का कि नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे नंबर में। तो ये है परसेंटेज का बेसिक्स, जो हमें बेसिक्स सिखाता है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन सीजीएल में आया था, एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है ग्रेजुएट लेवल पे, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ये लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर डालता है ये क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन आया था 60 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 kg। ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो 2017 में आया था ये। अब अगर हमने पढ़ा होगा तो हमें बहुत इजी होगा। 60 आउट ऑफ 240 मल्टीपल इसको 100 के साथ करना है। ये 0 1 0 खत्म, 600 डिवाइडेड बाय 24। अब 2 के साथ देखो 2 3 आर 2 1 आर 2 2 आर 2 6 आर 2 3 आर। अब यहाँ से देखो 2 1 50 75, 3 1 आर 3 3 2 आर 6, यहाँ से 1 3 5 आर 50। तो 25%। अब निकल गए इसका 25%। 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। अब बंदा कह सकता है दिस इज 25%। सो ये कन्वर्ट करने का बहुत इजी कंसेप्ट है। अब परसेंटेज में टू मेन कंसेप्ट जो रहते हैं वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इंक्रीजिंग का कंसेप्ट और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग का कंसेप्ट, ये मेन टॉपिक्स रहते हैं इसमें परसेंटेज में। देखो एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है, उसकी 50,000 सैलरी है। ठीक, 50,000 उसकी सैलरी है, मंथली सैलरी। अब क्या हुआ, मार्च पे इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीज हो गई इसकी सैलरी 10%। अब हमें एग्जामिनर पूछेगा ए पर्सन हैव 50,000 सैलरी ऑन 1st March, his salary increased by 10%, he got increment 10%, what is his new salary। न्यू सैलरी कितनी है तो वो हमें निकालनी होगी। देखो अब क्या है, अब उसकी सैलरी 50,000 थी, मल्टीपल अब किसके साथ करेंगे, 10 आउट ऑफ 100, 20 खत्म, 500, यहाँ से एक 0 आएगा, 5,000। अब ये क्या हमने निकाला, इसका इंक्रीमेंट है, यानी इसका इंक्रीज कितना हुआ है। अब अगर देखेंगे हम इसकी न्यू सैलरी, अगर हम देखेंगे न्यू सैलरी इसकी होगी ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। ओल्ड सैलरी कितनी थी 50,000,
इंक्रीमेंट कितनी हो गई 5000, 55,000 इसकी न्यू सैलरी आ गई। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और आते भी हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में। और इसी तरह डिक्रीजिंग का कंसेप्ट जो है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसकी सैलरी है 30,000 उसकी सैलरी है, अब कोविड आ गया उसकी सैलरी डिक्रीज हो गई, उसको बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, आपको कम करनी होगी सैलरी, तो 5% उसकी सैलरी कम हो गई। अब हमें एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी न्यू सैलरी निकालो, न्यू सैलरी कितनी है इसकी, ठीक। अब देखो 30 है, 30,000 है, 5% डिक्रीज हो गई, 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई जितनी ओल्ड इनकम थी, जितनी ओल्ड सैलरी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 95 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई होगा 30,000, इसमें से 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15, 5 1 कैरी, 3 9 आर 27, 27 1 को 28, 28500, 28500 इसकी न्यू सैलरी आएगी, न्यू सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5%। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का टॉपिक बहुत आता है, और कन्वर्स करना होता है, कन्वर्जन आता है कि कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसमें भी टॉपिक्स आते हैं। आगे देखेंगे वीडियोस में कि उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।